calculate the mass of a body weighing 100 times g 10 मीटर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बोला जाता है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट करना है मास, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है वेट, यहाँ पे वेटिंग जब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा, इसका मतलब हम कोई एक कुछ भी मास हो उसका, लेट m, इसे हम आइदर ग्रेविटी के हिसाब से उसके सामने नीचे ला रहे हैं या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको ऊपर उठा रहे हैं। तो ऐसे केस में ही हमें बेसिकली वेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर कोई चीज हॉराइजेंटली इस तरह से हम फोर्स देके इधर से उधर लेके जाए किसी एक ऑब्जेक्ट को, या फिर ऑपोजिट भी कर सकते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम पुल करके इधर से इधर लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हॉराइजेंटल वे में हो रहा है। लेकिन ये अगर कोई मास है जिस मास को हम नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसमें ना ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व हो जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तभी क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट है वो हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, जो भी बॉडी यहाँ पे दिया गया है, उसका वेट है 100 टाइम्स। तो वेट के हिसाब से हम लिखेंगे W इक्वल टू 100 टाइम्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना दिया हुआ है, जनरली 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है हमें उसे ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब क्योंकि ये डाइन में है लेकिन ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो ये CGS यूनिट है और ये SI यूनिट है। तो हमें क्या करना है, इसे या फिर इसे किसी एक को यूनिट कन्वर्शन करवा लेना है। तो मैं पहले इसको कर लेती हूँ। ये हो जाएगा मीटर से हमें इसको सेंटीमीटर में ले जाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, हमें पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे मास हमें निकालना है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमें पता है और जो वेट है वो भी हमें पता है। तो वेट यहाँ पे हम लिख देंगे 100 और मास जो है वो निकालना है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मास, वो क्या हो जाएगा 100/1000, that is 1/10, that is 0.1। तो ये हो गया ग्राम, क्योंकि क्यू ग्राम में लिखा है हमने, क्योंकि हमने इसको भी CGS में लिखा था और इसको भी हमने CGS में ही कन्वर्ट किया है, वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को। इसीलिए जो मास ऑफ द बॉडी है, जो मास ऑफ द बॉडी है वो कितना आया हमारा 0.1 ग्राम, ठीक है। तो जब भी वेट का कंसेप्ट आएगा तभी भी हमें यहाँ पे G ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड करना होता है।